कुदरत से खेलोगे, झूठ बोलोगे, कुदरत अपना इंतकाम लेगी। जीबी गवर्नमेंट ने गिलगित बल्तिस्तान ने एक बड़ा काम किया है। कुदरत से खेलने वाले एक होटल जिसे पाकिस्तान का मालदीव कहा जाता था, कैसे उसकी किस्मत लिखी गई ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कुदरत से ना खेलें, क्योंकि जब कुदरत आपसे खेलेगी तो इंसान सिर्फ तमाशा बनकर रह जाएगा। कभी ये झील पाकिस्तान की खूबसूरती की अलामत थी, आज ये इंसानी गफलत, माहौलियाती जुर्म और मुजरिमाना खामोशी, इंतजामिया का फितरत से खेलना, ये सब सामने। हुंजा की अताबाद झील पर कायम लेक्सिस रिजॉर्ट होटल, जिसमें आप बहुत सारे लोग आप में से स्टे कर चुके होंगे, इसे पाकिस्तान का मालदीव कहा जाता था, आज अपने ही ख्वाब में डूब चुका है। ये वही लेक्सिस होटल है जहां एक रात का 50 से 60 हजार चार्ज किया जाता था। वो इनका वेल डिजर्व्ड है, इनकी इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन वाई यू प्लेड विद फितरत, कुदरत नेचर से क्यों खेला? अब जो मैं आपको सीरीज ऑफ इवेंट्स बताऊंगा वो ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि परेशान कुन है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कुदरत में कोई शिकायत का फिनोमिना है और उसने ऊपर शिकायत कर दी और किसी ने इनकी बदकिस्मती फिर लिखना शुरू की। ये सिर्फ सैलाब नहीं था, ये कुदरत का वो असूल था जिसे बरसों दबाया गया, झुटलाया गया और मुनाफे और पैसे की चमक में अंधा होकर नजरअंदाज किया गया। याद रखें, वाकयात की तरतीब हैरान कुन है। सबसे पहले एक ब्रिटिश ट्रैवल व्लॉगर हैं जॉर्ज बकले, इतने बहुत ज्यादा मशहूर भी नहीं थे। इन्होंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें वाज़े दिखाया गया कि झील की फिरोजी नीली सतह पर लेक्सिस रिजॉर्ट के किनारे से बदबूदार गंदा पानी झील में जा रहा है। We found out some information from a local that the sewage is actually being pumped into the water, and you can blatantly see it here. इस वीडियो ने सिर्फ 24 घंटे में 1 मिलियन व्यूज हासिल किए। हजारों पाकिस्तानियों ने शेयर किया और आखिरकार जीबी की इंतजामिया हरकत में आ गई। रिजॉर्ट का वो हिस्सा सील कर दिया गया, 15 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया और GBEPA ने वाज़े तौर पर बताया कि बगैर ट्रीटमेंट के सीवेज का पानी झील में छोड़ा जा रहा था। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े होटल्स इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, फ्रॉड भी कर रहे हैं, लोगों के साथ स्कैम भी कर रहे हैं, मिस कमिटमेंट्स भी कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें, कंज्यूमर कोर्ट्स मौजूद हैं, कम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है जो हर बड़ी कंपनी या होटल के खिलाफ इस किस्म के एक्शंस ले सकता है। लेकिन हम लोग प्रॉपर कंज्यूमर कोर्ट्स में या कहीं भी जाके उनकी की हुई हरकतों पर या माहौलियाती आलूदगी के इदारे हैं जो इस पे कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, PM पोर्टल्स हैं कंप्लेंट्स के, हम वहाँ कंप्लेंट्स करते ही नहीं हैं। हम कहते हैं जान दो। अब इस शख्स ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, इसने डाला तो ये बिल्कुल इंतजामिया मुकर गई थी। इन्होंने कहा नहीं जी, ऊपर से पानी मैला मिला आ रहा है, हम कोई गदला पानी नहीं डाल रहे। लेकिन यहाँ क्रेडिट जाता है जीबी की गवर्नमेंट को, गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को। मैं क्रेडिट दे रहा हूँ यहाँ, वहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज, इंतहाई प्यार करने वाले, इंतहाई लवली लोग हैं जीबी के। तो वहाँ की जो इंतजामिया थी उन्होंने एक्शन लिया। हालांकि लेक्सिस इंतजामिया ने बिल्कुल झूठ बोल दिया कि ये तो बिल्कुल मट्टी वाला पानी आ रहा है, लेकिन कोई साइंटिफिक रिपोर्ट या माहौलियाती डॉक्यूमेंट ये पेश नहीं कर सके और इनको सील होना पड़ा। मतलब ये गंदा पानी मिला रहे थे। अब हुआ क्या इसके बाद? ये वीडियो ना सिर्फ एक होटल की दीवारें हिलाने का सबब बनी बल्कि पूरे मुल्क की माहौलियाती सोच पर सवाल उठ गया। जॉर्ज बकले ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सिर्फ एक पोस्ट से ये होती है एक आम आदमी और आम इंसान की ताकत, जो मैं बड़ी बड़ी कंपनीज, फर्म्स को समझाने की कोशिश करता हूं कि आप स्कैम ना किया करें, झूठ ना बोला करें, लोगों को मिसकमिट ना किया करें। कुदरत जब खेलती है तो फिर बहुत बुरा खेलती है। मामला कौमी सतह तक चला गया, मगर शायद ये होना ही था। इसके फौरन बाद कुदरत एक्शन में आई और ये फौरन बाद हुआ है। इस वाकयात की जो सीरीज है फौरन हुआ। कुदरत ने वो किया
जो इंसानों को बरसों पहले सोच लेना चाहिए था। अब ये याद रखें, इस होटल ने कितने व्लॉगर्स इंगेज किए, कैसा ग्लैमराइज करके दिखाते रहे, लेकिन एक दूसरा व्लॉगर आता है जो पाकिस्तानी नहीं था, पेड नहीं था, जिसको पेड यहाँ होटल में रहने के, मैं आज एक चीज़ का एतराफ़ कर रहा हूँ, इसी सेम होटल ने मुझे खुद अप्रोच करके जब मैं जीबी गया हुआ था यहाँ स्टे की दावत दी थी और मैं नहीं गया था। ठीक है, व्हाट्सोएवर रीजंस में भी मैं नहीं गया था। ये इनकी इंतज़ामिया जानती है, उनके बहुत सारे लोगों के मेरे पास नंबर्स नाम भी मौजूद हैं और इन्होंने मुझे यहाँ फ्री स्टे के लिए विद फैमिली बुलाया था और यही था मैं वहाँ आके वीलॉग कर दूँ, इनकी कवरेज कर दूँ। तो जब आप पेड वीलॉग्स करते हैं, जितने भी लोग चाहे झूठे वीलॉग्स करते हैं, चाहे वो गाड़ियों के करें, गाड़ियों की कंपनियों के करें, होटल्स के करें या कहीं के भी करें, आप ये देखें कि एक गोरे बंदे ने आकर किस तरह इनके उस गंद को बेनकाब किया और पाकिस्तानी अवाम को आगे से देखे, उन्होंने फिर उस गंद को दिखाया और फिर उसके बाद कुदरत का खेल शुरू हुआ। आयनाबाद नाला में आने वाले अचानक सैलाब ने लेक्सिस रिजॉर्ट की बुनियादें हिला दी। ये एग्जैक्ट उसी के बाद का वाकया है। पानी ने सड़कें बहा दी, बेसमेंट तबाह कर दिए, सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया और रिजॉर्ट में मौजूद मेहमानों को इमरजेंसी एग्जिट से निकाला गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम कमर्शियल सरगर्मियों को फौरन बंद करने की हिदायत दी गई, क्योंकि अब यह सिर्फ एक माहौलियाती खतरा नहीं रहा था, बल्कि इंसानी जानों के लिए सीधा खतरा बन चुका था। ये तबाही तन्हा नहीं आई, ये वो नतीजा है जो सालों की माहौलियाती लापरवाही, इंजीनियर्स की गलती और बिजनेस मॉडल्स में कुदरत के असूलों को नज़रअंदाज करने का सबब सामने आया। माहिरीन ने खुले अल्फाज में लिखा कि ये जगह कुदरती बहाव के बीच में थी और साइट सिलेक्शन के वक्त ना किसी ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखी, ना किसी ने कोई प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस किया। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ लेक्सिस का अंजाम है या आने वाले वक्त में जीबी की झीलों, दरियाओं और वादियों में बनने वाले नए इको रिजॉर्ट्स का भी यही मुकद्दर होगा अगर कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं होगी। क्या हम कुदरत को सिर्फ एक बैकग्राउंड समझकर उसे इग्नोर करेंगे या वाकई ही रिस्क एनालिसिस किया जाएगा और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सोचा जाएगा और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सोचा जाएगा? क्या हमने इतना कुछ होने के बावजूद सबक सीखा है? दिस इज़ अ क्वेश्चन टू यू ऑल। ये सब काफ़ी है या अभी और इंतज़ार करना है कि कोई और लाश, कोई और पानी का बहाव? कोई, आप जब टूरिस्ट जाते हैं, अभी वो बच्चे डूब गए सवात में, जिन होटल्स में ठहरते हैं, आप उन्हें इलाके की आगाही देते हैं, मानसून का बताते हैं, रेले का बताते हैं, लोग ड्रोन से वहां फेंक देते हैं कि भाई ये आप तैयार लो अगर डूबने लगे हो। आपके पास कश्तियों का इन इन सारे रिजॉर्ट्स पे कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है। मैं अभी गया वहाँ जीबी में, जब मैं अपर कचूरा गया तो मैंने देखा वहाँ लोकल टूरिस्ट पुलिस ज़रूर मौजूद है, लेकिन वहाँ के जो लोकल्स बच्चे बुच्चे हैं, बस वही आपकी सेफ्टी हैं। तो सेफ्टियाँ बढ़ाने की या लोगों की प्रिकॉशनरी मेजर्स की, उनको एजुकेट करने का क्या निज़ाम है, ये भी सियाहत में बड़ा इंपॉर्टेंट और कलीदी फैक्टर है। ये नहीं पूरा किया जा रहा और इस पे जीबी गवर्नमेंट जहाँ इतना अच्छा काम कर रही है वो एक्शन ले। ये सिर्फ एक झील की कहानी नहीं, ये मुस्तकबिल की पाकिस्तान की माहौलियाती पॉलिसी पर लिखे जाने वाला पहला बाब है और अगर इस बाब से हमने सबक नहीं सीखा तो तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। कुदरत से ना खेलें, क्योंकि जब कुदरत जवाब देती है तो ना सड़कें बाकी रहती हैं, ना रिजॉर्ट, ना ख्वाब, फिर पछतावा बचता है। टेक दिस एज इबरत का निशान एंड एज एन एग्जाम्पल कि ये नहीं करना कुदरत के साथ। थैंक यू वेरी मच।